हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंथुसियास्ट। मैं हूं मीनल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो लाल किले से इंडिपेंडेंस डे 2023 पर जो स्पीच दी है, एक अच्छी खासी लंबी, उसके क्या की हाइलाइट्स है। मतलब इतनी लंबी स्पीच को सुनना और याद रखना इज नॉट पॉसिबल, तो हमने कोशिश की है कि उसको छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझाया जाए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए सो दैट वी कैन बी कनेक्टेड मोर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। देखिए, इस बार जो हमने सेलिब्रेट किया है वो 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। मतलब हमने आजादी के 76 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं सक्सेसफुली और अब हम 77th ईयर में एंटर कर चुके हैं इंडिपेंडेंस डे के। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, स्पीच शुरू होने से पहले ही हम कुछ स्पीच के बारे में बेसिक चीजें समझते हैं। कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जैसे उन्होंने 2014 में इलेक्शन जीत कर सरकार का भार संभाला था, उसके बाद ये उनका 10th कॉन्जिक्यूटिव इंडिपेंडेंस डे स्पीच है। ये 10वां स्पीच है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का लाल किले से। एंड ये जो स्पीच थी उनकी, ये लास्ट स्पीच थी अगले लोकसभा इलेक्शन से पहले। ठीक है। और जो थीम था इस बार की इंडिपेंडेंस डे 2023 का, वो था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पीच दिया था वो लगभग 90 मिनट्स का था। लगभग 90 मिनट्स का था, और जो कि एक अच्छा खासा लंबा पीरियड होता है। और अब तक सबसे ज्यादा लंबी और छोटी स्पीच उन्होंने इंडिपेंडेंस डे पर कब दी है, देखिए 55 मिनट्स, जो कि अब तक की शॉर्टेस्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी वो उन्होंने 2017 में दी थी। और जो लॉन्गेस्ट स्पीच थी अब तक की वो 94 मिनट्स की थी लगभग, जो उन्होंने 2016 में दी थी। ठीक है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं कि हाइलाइट्स के ऊपर कि पीएम मोदी जी ने अपनी स्पीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर प्रकाश डाला। देखिए, सबसे पहला उन्होंने अपनी स्पीच के शुरुआत में ही मणिपुर इशू के बारे में डिस्कस किया, जो कि एक बहुत ही मेजर इशू बन चुका है। मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। मणिपुर की जो स्थिति है उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आश्वासन दिलाया है मणिपुर के लोगों को कि सारी कंट्री और उनके लोग मणिपुर के साथ में हैं। मणिपुर अकेला नहीं है उससे लड़ने के लिए। उन्होंने ये आश्वासन दिलाया है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट सभी प्रकार से एफर्ट डाल रही है वहां पर शांति स्थापित करने के लिए, और सिर्फ पीस ही एक ऐसा मात्र रास्ता है जिससे एक रिजोल्यूशन लाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बात की है 3 Ds के बारे में। 3 Ds का मतलब डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। दीज आर 3 Ds जो कि किसी भी नेशन को बिल्डअप करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितने शुद्धता के साथ में इस गवर्नमेंट ने काम किया है, जो हम प्रेजेंट में रिफॉर्म्स ला रहे हैं, जो पॉलिसीज ला रहे हैं, वो अगले आने वाले 1000 वर्षों तक लाभ देने वाली हैं और याद रखे जाने वाली हैं। ये सेक्रीफाइसेस जो जितने भी हैं इस पीरियड में हम कर रहे हैं या फिर सरकार कर रही है, विल इम्पैक्ट द नेक्स्ट 1000 years। उनका इम्पैक्ट जो है वो अगले आने वाले 1000 वर्षों तक रहने वाला है। इसके बाद पीएम ने बात की है डेवलप्ड नेशंस के बारे में। देखिए, उनका कहना है कि अगले 2047 तक, मतलब जब 100th एनिवर्सरी होगी हमारी स्वतंत्रता की, 1947 में जब देश आजाद हुआ, उससे अब 100 years के बाद में 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। ये मोदी सरकार का लक्ष्य है। ठीक है। इट इज मोदीज गारंटी दैट इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 5 years। उन्होंने ये भी बोला है कि ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी, इतनी बड़ी बात बोली है प्राइम मिनिस्टर ने कि मोदी की गारंटी है कि अगले आने वाले 5 वर्षों में इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बनाना है, नेट जीडीपी के हिसाब से। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने विमेन लेड डेवलपमेंट के ऊपर भी बात की है। उन्होंने बताया कि चंद्रयान मिशन में किस तरीके से इसरो की जो विमेन साइंटिस्ट थी उन्होंने अपना योगदान दिया और उस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है
कि दुनिया के किसी भी देश में इतनी मैक्सिमम विमेन पायलट नहीं है सिविल एविएशन में जितने की भारत देश में है। गर्व से कह सकता है कि दुनिया में नागरिक उड्डयन में अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा विमेन पायलट हैं तो मेरे देश में है। ये बहुत ही प्राउड और गर्व की बात है हम सभी इंडियंस के लिए कि महिलाएं ऐसे ऐसे सेक्टर्स में आकर अपने आप को प्रूव कर रहे हैं जहां पर उनका एग्जिस्टेंस पहले हुआ ही नहीं करता था। नेक्स्ट उन्होंने ये भी बताया कि स्टेम स्टेम मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो जिस तरीके से लड़कियों का और विमेन का जो रुझान देखने को मिल रहा है, जितना पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, उतना पहले कभी नहीं देखा गया। इसके अलावा उन्होंने विमेन के फ्यूचर्स के बारे में भी बात की है। फ्यूचर के बारे में कैसे, उन्होंने एक स्कीम के बारे में बात की है। 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। 2 करोड़ लखपति दीदीज, उनका एक ड्रीम है, प्राइम मिनिस्टर जी का एक ड्रीम है। उन्होंने बोला कि मेरा ड्रीम है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि गांव में महिलाओं को रोजगार देने के लिए ग्रुप, एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, उसके अंडर कम से कम 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी का टैग दिलाना, मतलब उनको इतना आत्मनिर्भर बनाना है कि वो लाखों रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुड बी ट्रेन्ड टू फ्लाई रिपेयर ड्रोन्स। देखिए, जो गांव का मोस्टली जो व्यापार होता है, जो अर्निंग्स होती है, जो लिविंग्स होती है, वो डिपेंडेंट होती है एग्रीकल्चर पर, और अब एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन्स का यूज बहुत ज्यादा किया जाने लगा है। तो यदि हम ड्रोन्स के लिए इंडियन वेमेन को अगर इतना सेल्फ डिपेंडेंट बना दें कि उसको ड्रोन को उड़ाना भी आए और उसको रिपेयर करना भी आए, तो अपने आप ही बहुत ज्यादा आत्मनिर्भरता की भावना सारी महिलाओं में जागृत हो सकती है। तो उसके लिए 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से महिलाओं को, स्पेशली गांव की महिलाओं को ड्रोन उड़ाना और उसको रिपेयर करना भी सिखाया जाएगा। इसके अलावा इंडिया की क्या पोजीशन है, देखिए, जब मोदी गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आई थी 2014 में, जब इंडिया की रैंक 10th थी, 10th इन द ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। नाउ इंडिया की पोजीशन है, नाउ मतलब 2023 में इंडिया जो है 5th पोजीशन पर है ग्लोबल इकोनॉमी में जीडीपी के हिसाब से। और नेक्स्ट टारगेट जो है इंडिया का, वो हमने अभी देखा कि 2027 तक, 27 या 28 तक इसको 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ फ्यूचर इनिशिएटिव्स के बारे में भी पीएम मोदी जी ने बात की है, जैसे कि विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना का मतलब है कि जो भी वर्कर्स ऐसे हैं, जो भी लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल स्किल्स में माहिर है, उनके पास कोई ना कोई ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, तो वो उनके लिए एक स्कीम चलाई जाएगी 13,000 से 15,000 करोड़ के इनिशिएटिव के साथ में, जो कि विश्वकर्मा जयंती के ऊपर ही लॉन्च होगी, जिसमें उन्हें ये मौका दिया जाएगा अपनी ट्रेडिशनल स्किल्स को बढ़ाने का और उसको अच्छे से साबित करने का। इसके अलावा उन्होंने एक चीज और बहुत अच्छी मेंशन की है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज अभी तक जिनके पास अपने घर नहीं है, वो बैंक से और इजी तरीके से होम लोन ले सकते हैं। उसके लिए एक स्कीम लॉन्च की जाएगी बहुत ही जल्दी मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, या उन लोगों के लिए जिनके पास अभी तक अपने घर नहीं है। उसके अलावा कुछ लास्ट वर्ड्स जो पीएम मोदी की स्पीच में देखने को मिले, जो बहुत ही प्रभावित करने वाले थे, वो थे, उन्होंने बोला कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट सुचिता, मतलब प्रोबिटी का मतलब होता है एक डिसेंसी और एक ऑनेस्टी, ठीक है। ऑनेस्टी, पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी हो सिस्टम में, कोई भी चीज छुपा कर ना की जाए, टैक्स की चोरी ना हो, कोई भी करप्शन ना हो, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, मतलब किसी के भी साथ कोई प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, टू मेक इंडिया डेवलप। उनका मानना है, उन्होंने अपने आखिरी वर्ड्स में ये बोला था स्पीच के, कि उनका मानना है कि जब देश में सुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता होंगे तभी देश का डेवलपमेंट पॉसिबल है। उसके अलावा उन्होंने एक 3 कीवर्ड्स को और मेंशन किया था जो कि देश की डेवलपमेंट में इविल हो सकते हैं। देखिए, ये तो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देश के डेवलपमेंट में, ये है नेगेटिव एस्पेक्ट्स देश के डेवलपमेंट। उन्होंने ये बताया कि करप्शन, सिटी एंड अपीजमेंट, ये तीनों चीज जो है वो एक सिन है एक प्रकार का देश के डेवलपमेंट में। जब करप्शन होता है तो
जो पैसा होता है वो फेयर हाथों से निकलकर अनफेयर हाथों में चला जाता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अपीजमेंट का मतलब ये बताया कि सिर्फ लोगों को खुश करने की भावना से काम ना किया जाए, सच में लोगों का भला हो सके उस भावना से काम किया जाए। डायनेस्टी का मतलब है कि अपने ही लोगों के द्वारा अपने ही लोगों का सिर्फ विकास किया जाए, मतलब एक परिवारवाद की तरीके से उन्होंने इस चीज को देखा था। तो इस तरीके से पीएम मोदी ने अपने लास्ट वर्ड्स कहे हैं स्पीच के दौरान, और आखिरी में उन्होंने एक कविता के साथ में अपनी इस इंडिपेंडेंस डे 2023 की स्पीच का एंड किया है। चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, धीर चले वीर चले, धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट को इस वीडियो में इंक्लूड किया जाए, जिससे सभी को बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।